क्लास 11th मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल 3n² + 5n है तथा इसका mवां पद 164 है तो m का मान ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता था nवां पद a + n-1 × d, ये फार्मूला है AP का। तो ये a हमारा है, यहाँ पर है श्रेणी का प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सर्वांतर है, d हमारा है सर्वांतर और a है प्रथम पद है श्रेणी का, और n हमारा है पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। तो Sn दिया यहाँ पर हमारा, यदि किसी समांतर श्रेणी की nवें पद का योगफल, nवें पद का योगफल दिया है, तो Sn यहाँ पर गिवन हमारा है 3n² + 5n है। यदि किसी समांतर श्रेणी की nवें पद का योगफल यहाँ पर गिवन हमारा है, Sn दिया है, Sn है 3n² + 5n, और अगर हम n के स्थान में n-1 हम रख देते हैं, n के स्थान में हमने n-1 रख दिया है, तो 3 तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर + 5 × n-1। हमने क्या किया है, n के स्थान में n-1 को का मान रख दिया है, n-1 = 3 और n के स्थान में n-1 हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर + 5 × n-1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3n² - 1 + 1 प्लस माइनस है, क्योंकि a - b का फार्मूला लगा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n - 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 3n² और 3 माइनस का 6n और प्लस का 5n माइनस का 5, तो 3n² - 6n ये है और ये, तो आ जाएगा माइनस का n, तो -5 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये हमारा n-1 है। अब हमको अब ये इस जगह हमारा है nवां पद, nवां पद तो मतलब कि ये tn है, तो फार्मूला हमारा होता है, तो Sn में से Sn-1 को घटा देते हैं। जब पद दिया हो, n पदों का योग जब गिवन हमारा हो, Sn इसे दिया है, अब n के स्थान में n-1 रखना है, तो फार्मूला हमारा होता है nवां पद निकालने के लिए, जब योगफल दिया हो तो Sn में Sn-1 को घटा देंगे, वो हमारा nवां पद निकल आएगा। ये हमारा फार्मूला है, जब पदों का जब योग दिया हो तब लेकिन ये करेंगे। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, Sn है, Sn हमारा ये है, वो ये गिवन है, तो 3n² + 5n माइनस और 3n² और n-1 का मान हमारा ये है, तो माइनस का 3n² और प्लस का n और प्लस का 2 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5n में से n को जोड़ देंगे, 6n और प्लस का 2, ये हमारा है tn है। तो यमवा पद कहा गया है, तो n के स्थान में हमने m रख दिया है 6m + 2, और यहाँ दिया था कि इसका यमवा पद 164 है, यमवा पद 164 है, ये है। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 6m = 164 माइनस, जब इधर जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 6m तो 162 हो जाएगा, m = 162/6, ये आ गया, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 27 आ जाएगा, तो यम का मान हमारा आएगा 27। दिस इज योर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाएं। सॉल्व। तो 5 और 26 के बीच 5 संख्या इसमें हमको डालनी है।
5 संख्याएं इसमें हमको भरनी है। ये तो इसको हमने जैसे मान लिया, ये A1 तो ऑलरेडी है ही है, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 है, ये A6 है, क्योंकि 5 तुम्हारा निकला ही हुआ है। और बीच के हमको 5 संख्याएं बतानी है, वो भी AP में होनी चाहिए। इसमें हमारे टर्म कितने पदों की संख्या इसमें जो हमारी है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है ये है, और अंतिम पद हमारा है 26 है, और प्रथम पद है 5। अब इससे हमको D निकालना है, D। तो L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो L है 26 और प्रथम पद है 5 प्लस पदों की संख्या है 7 माइनस 1, और D का मान है, D हमको यहाँ पर निकालना है, तो इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 21। तो यहाँ पर 6D इक्वल टू, तो D इक्वल टू 21/6, 3 से हम यहाँ पर काट देंगे, तो D हो जाएगा 7/2। अब इससे हमको A2 निकालना है, A3 निकालना, और यहाँ पर A तो हमारा पहले से है ही है। A1 जो दिया गया है, A1 5 है, यहाँ पर A मान लेते हैं इसको, ये। तो अब यहाँ पर निकालेंगे कि ये A2 हमारा कितना होगा, यहाँ पर वही मानिए T2 है, T3 T4 T5 T6 है। अब हमको A2 यहाँ पर निकालना है, तो ये हो जाएगा A, ये nवां पद है, 2वां पद बताना है, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस D हो जाएगा। अब यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू यहाँ पर है 5 प्लस, और D की वैल्यू है 7/2, तो हो जाएगा 17/2। और A3 इक्वल टू A प्लस और 3 माइनस 1 इंटू D, तो A हमारा है 5 प्लस, और यहाँ 2 इंटू D का मान है 7/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। A4 A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, तो A5 और 3 इंटू D है 7/2, तो 5 प्लस 21/2, तो ये 5 हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये प्लस 21, तो 21/2। अब A5 हमको बताना है, A प्लस 4D इक्वल टू, A हमारा है 5 प्लस और 4 इंटू D है 7/2, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 14, 14 और 5 19, A6 है, A प्लस 5D इक्वल टू, ये 6वां पद है, 5 प्लस 5 इंटू 7/2, तो हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 प्लस 35/2, 2 5 जा 10, तो 45/2 ये आया है। जो श्रेणी 5 पद इसके हमारे हैं, श्रेणी के 5 पद 17/2 और 12, इसके बाद 31/2 और 19 और 45/2, तो इसी तरह निकालेंगे। इसी तरह निकालते हैं कि अनुक्रम समांतर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 a तथा b के माध्य समांतर माध्य हो तो n का मान बताना है। तो a प्लस a कामा b का समांतर माध्य, a कामा b का समांतर माध्य, तो ये हो जाएगा a प्लस b/2, ये हमारा होता है a। तो प्रश्नानुसार ये इसके इक्वल है, a की पावर n प्लस b की पावर n
अपान ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी बाई ये यहाँ पर 2 है। इसको अब हल करना है, इससे हमको n का मान बताना है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n अपान a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1 और प्लस b की पावर 1 अपान, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू a की पावर 1 और b की पावर 1 अपान, ये हो जाएगा हमारा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। अब दोनों तरफ हम कंपेयर में करवा देंगे। अब n के स्थान में यहाँ 1 है और n के स्थान में यहाँ 1 है। नीचे वाला जब कंपेयर करवाएंगे तो एक जैसे a की पावर n माइनस वन है, इधर देखेंगे a की पावर 0 है तो n माइनस वन इक्वल टू 0, b की पावर n माइनस वन और b की पावर 0 का कंपेयर करवा देंगे। b की पावर n माइनस वन और b की पावर 0 से कंपेयर जब करवाएंगे तो जैसे कंपेयर करेंगे n माइनस वन इक्वल टू 0, a की पावर n माइनस वन और a की पावर 0 दोनों हमारे इक्वल हैं, तो n का मान जो आएगा यहाँ पर 1 आएगा। और जैसे ऊपर अंश का हम कंपेयर कर दें तो n इक्वल टू यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। अगर हम n का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये इसके बराबर इसके इक्वल आ जाएगा। तो a की पावर 1 और प्लस b की पावर 1, तो अंश तो हमारा हो गया। a की पावर जैसे यहाँ पर रख देंगे मान 1 माइनस वन प्लस b की पावर 1 माइनस वन, तो a की पावर 0 और b की पावर 0, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये इसके बाद इक्वल हो गया। मान आया हमारा यहाँ पर 1 है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, m संख्याओं को 1 तथा 31 के रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और सातवीं एवं m माइनस वनवीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान संख्याओं को 1 तथा 31 के रखने पर, 31 के रखने पर, तो यहाँ पर 1 और 31 के मध्य यहाँ होना चाहिए, 1 तथा 31 के मध्य होना चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि यम संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जानी चाहिए। कह दिया है कि यहाँ पर हमारा m1 है, ये m2 है, ये m3 है, अप टू डॉट ये mn है। पदों की संख्या n+2, तो अंतिम पद है 31 है और प्रथम पद है 1 है, तो L इक्वल टू, पहले ही इससे हमको D का मान बताना पड़ेगा, तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी इम्प्लाइज, तो L का मान है 31 और A प्रथम पद है 1 प्लस n है पदों की संख्या यहाँ पर है n+2 माइनस का 1 इंटू डी का मान पहले निकाल लिया जाए, m है, पदों की संख्या जो होगी m+2 आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा m। तो अब इसको हल कर लेंगे, इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और m+1 इंटू डी, तो d का मान हो जाएगा 30/m+1। अब इससे हमको m1 का मान बताना है। पहले समांतर श्रेणी का ये प्रथम पद तो हमारा निकला हुआ है, प्रथम पद यहाँ पर दिया है 1, तो ये हमारा है ही है, 1 हमारा इसमें है ही है। तो अनुपात इसमें दिया था कि सातवीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो यहाँ पर निकालेंगे A7 होगा A प्लस 6D, तो A का मान यहाँ पर 1 है, 6 इंटू डी का मान ये है, तो 30/m+1 और m-1, तो A प्लस m-1 माइनस का 1 इंटू डी, तो प्रथम पद 1 है और m-2 और d का मान है 30/m+1। अब इसका अनुपात A7/m-1 इक्वल टू 5/9 है। दिया है कि सातवीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है,
तो अब यहाँ पर a7 और m-1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, और a7 की वैल्यू है 1 + 6 इंटू 30/m+1। तो इसको चाहे और हल कर लिया जाए, सिंपल और कर लिया जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा m+1, ये हो जाएगा 36×18 180/m+1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये m+1 और 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30m- तो 60/m+1। तो यहाँ पर आ जाएगा m+181/m+1 अपॉन ये हो जाएगा 31m -60 में से -60 में प्लस का 1 को जोड़ देंगे तो 59/m+1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। तो अब इसको हम इधर हल कर लेंगे। ये था हमारा m+181/31m-59 5/9। तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो आएगा 9m + 1729 155। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 155 m - 295। तो यम जिसका मान निकालना है उसको अपनी ओर हमने कर लिया है 155m - 9m। तो इसको इधर कर लिया, इसको हम इधर पक्षांतर कर लिया तो 1729 + 295। तो इसको इसमें घटा दिया, इसको हमने दोनों को ऐड कर लिया है 146m = 2024। तो ये हमारा यम का मान निकालने के लिए हो जाएगा यम = 2024/146। जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये 14 बार में पूरा जाएगा तो यम = आएगा 14। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। ये प्रथम किस्त से वो शुरू करता है, तो यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रतिमाह बढ़ता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। जैसे जनवरी में उसने 100 रुपए जमा किया, तो जैसे फरवरी में उसको जमा करना है तो 105 जमा करेगा वो। जब वो मार्च में जमा करेगा तो उसको भी बढ़ाएगा, मतलब कि 110 रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे। पहले बार में जनवरी में 100 और फरवरी में 105, और इसके बाद मार्च में 115 रुपए उसको जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि इसे दे दिया है कि यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रतिमाह बढ़ता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। तो प्रथम एक बार में जमा करता, पहले जनवरी में 100 रुपए उसने जमा किया और अगली बार में वो 5-5 रुपए बढ़ते चले जाएंगे, तो सार्वंतर जो इसका निकलेगा 5 रुपए आएगा। ये तो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद ये सार्वंतर है, ये सार्वंतर हमारा है। और 30वीं किस्त में बताना है, 30वीं किस्त में T30 ये बताना हमको। तो T30 = A + 30 - 1 इंटू D। A प्रथम पद है 100 और 30 - 1 इंटू D, तो D हमारा है यहाँ पर 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 प्लस ये 29 हो जाएगा 29। ये 5 9 जा होगा 45 हो गया, तो 4 हासिल इसके आएगा तो 5 2 जा 10 तो 14 145 तो 245 245। तो यही हमारा आंसर हो गया। इतने रुपए 30वीं किस्त की धनराशि 245 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 18। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है। यदि सबसे छोटा कोण 120 अंश हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। बंद बहुभुज हमारा होता ये है कि वो बंद हो, जैसे ये हमारे एक त्रिभुज है, बहुभुज है, जैसे चतुर्भुज है, ये भी हमारे एक बहुभुज है। पंचभुज जो होता है ये 6 खटभुज है ये, और जैसे पंचभुज है ये बंद है। ये हमारे सभी बहुभुज है, ये सभी जगह से ये बंद हैं। तो बहुभुज का फार्मूला होता है
बहुभुज के n भुजाओं के कोणों का योग तो 2n-4 इंटू सम कोण तो 90 अंश है। कोई भी जैसे हम कोई भी त्रिभुज ले लें या चतुर्भुज ले लें और पंचभुज ले लें, खटभुज ले लें, तो ये उसका योग आ जाएगा। जैसे कि ये हमारा चतुर्भुज है, वो त्रिभुज है, तो इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें लेकिन 3 भुजा हैं। जैसे इसमें हल करेंगे 2 इंटू 3-4 इंटू ये 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 6-4 इंटू 90, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पर 180 अंश आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे हमने ले लिया चतुर्भुज जैसे ले लिया है, तो ये चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। 2 इंटू 4-4 इंटू 90 हल करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 90 तो 360 आएगा। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो ये बहुभुज के n भुजाओं के कोणों का योग का फार्मूला है 2n-4 इंटू 90। यही फार्मूला हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा। तो दिया इसमें यह है कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतर कोणों का अंतर 5 है, तो सबसे छोटा कोण 120 है। सबसे छोटा कोण 120 है। तो प्रथम दिया है कि 120 अंश है ये, तो अगला कोण ये पहला कोण और दूसरा कोण क्योंकि उसका अंतर कहा है कि 5 हमारा है, तो ये मान लिया जाए ये A1 है, ये A2 है। 120 प्लस 5 तो 125 ये है। और जो इसका सार्वांतर हमारा है, सार्वांतर इसमें हमारा D है, क्योंकि दोनों कोणों का अंतर 5 है। दोनों कोणों का अंतर इसमें हमारा 5 है और सार्वांतर यही हमारा हो जाएगा। सार्वांतर यही है D। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सभी n कोणों का योग, सभी n/2 2 इंटू A1 प्लस और n-1 इंटू D। तो n का मान है, n का तो मान यहाँ बहुभुज की भुजाओं की संख्या इसमें हमको बतानी है। क्वेश्चन में दे दिया कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या इसमें हमको यहाँ पर निकालनी है। तो n/2 2 इंटू A1 का मान है 120 प्लस n-1 इंटू D, और D हमारा इसमें 5 है ये। और बहुभुज के इसका फार्मूला क्या अभी बताया था, बहुभुज के n भुजाओं के कोणों का योग हमारे इक्वल हैं, दोनों ही हमारे इक्वल हैं, तभी हमारा n का मान निकलेगा। n जो यहाँ पर है ये भुजा है, ये हमारी क्या है, भुजा है। सभी n मतलब क्या है कि सभी n भुजाओं के कोणों का योग ये है, तो दोनों हमारे इक्वल हैं। ये हमने लिख लिया है। अब 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो n इंटू तो हो जाएगा 12-24 240 प्लस तो 5n और माइनस का 5 इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे 180 हो जाएगा 180 n माइनस का 360, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर पहले 235 और प्लस 5n ये 180 n माइनस 360, तो यह n का मल्टीप्लाई कर देंगे 235 n प्लस 5n स्क्वायर और 180 n माइनस 360 पक्षांतर कर लेंगे 5n स्क्वायर और 235 n माइनस 180 n ये हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो n स्क्वायर प्लस 5 को भी 5 7 35
यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 5 6 का 30 n और 5 7 35, 5 2 10 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11n प्लस 72 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा 2 छूट गया है, 2 अपान में यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1/, ये n को तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया था, तो हो गया था ये 1/2 का, यहाँ पर भी 2 हमारा छूट गया है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया था, ये इसको हमने पक्षांतर सब कर लिए थे। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई अब करना है, तो n स्क्वायर और प्लस का 47n, तो हो जाएगा 36 दूनी 72n और ये 4 7 दूनी 14 15, 7 दूनी 14 144 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम घटा देंगे इसको, तो n स्क्वायर हो गया और माइनस का, तो आ जाएगा यहाँ पर 5 हो गया, तो 6, तो यहाँ 25 n और प्लस का 144 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर जो हमारे निकलेंगे, तो n स्क्वायर और माइनस का 16n और माइनस का 9n और प्लस का 144 इक्वल टू 0। 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने से हमारा ये 25 आ जाए, माइनस का 16 माइनस का 9 गुणा करने पर 144 और ऐड करने पर समान चिन्ह है तो माइनस का 25n हो जाएगा। तो इसके फैक्टर जो हमारे निकलेंगे n माइनस का 16 और n माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो n बराबर 9 और 16। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या 9 या 16 है। दिस इज योर आंसर।